तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेमोरी के बारे में, जो कि एक कंप्यूटर फंडामेंटल का 15वां सीरीज है। और मेमोरी को पूरा डिटेल में हम समझने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो हो सके थोड़ी सी लंबी है, बट आपको जो नॉलेज मिलने वाला है डेफिनेटली मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप एक बार बस इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, उसके बाद से आपको खुद समझ में आ जाए कि एक्चुअल में मुझे कैसा नॉलेज मिला है, राइट। और क्योंकि मैं इस वीडियो में यार काफ़ी डिटेल में मैंने बताया भी है, और यहाँ पे बहुत सारे आपको क्वेश्चन भी मैंने दिया जो कि किसी भी प्रकार के एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि यार बहुत बड़ी समस्या होती है कि एग्जाम में हम क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं, पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, लेकिन यही जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। तो इसलिए मैंने हर एक टॉपिक से काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको देने की कोशिश किया है, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और यहाँ पे आपको हेडिंग देखने को मिल रहा होगा कि मेमोरी क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं, पूरे अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। क्योंकि यार मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट दे रखा है, ताकि आपको जो भी इस वीडियो में आपको कंटेंट मिलेगा वो मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ, ताकि आपको एक अच्छा सा पता चल जाए कि हाँ, इस वीडियो में हमको मिलने वाला क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, जिसमें कि हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं कि यार कि मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से वर्क करती हैं। ठीक है, अगर आपको ये पता चल जाता है कि यार किस प्रकार से वर्क करती है, तो आपको डेफिनेटली आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, बट आपको 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक आपको बेटर नॉलेज मिलेगा। और उसके बाद से सेकेंड पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, होता क्या है कि वीडियो तो आपको बहुत मिलते हैं यूट्यूब पे, लेकिन आपको क्वेश्चन कोई नहीं बताता है कि हाँ, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कि सबसे ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट का मेन पॉइंट यही होता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा ऑलरेडी यार कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, लेकिन पढ़ा हुआ चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं यार, कि क्योंकि क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछता है, राइट। तो मैं इसलिए यार इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपके लिए इस वीडियो को बना रहा है, ताकि आपको 100% किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, आपको मेमोरी से रिलेटेड अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। बस आपको इस वीडियो को 100% मैं कह रहा हूँ कि अच्छे तरीके से आपको देखना होगा, और आप अगर 100% अगर इस वीडियो दे देते हो, अगर आप अच्छे तरीके से कंप्लीट देखते हो, तो डेफिनेटली आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि मैं अपने चैनल पे यार बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। और उसके बाद से दोस्तों है थर्ड और फोर्थ पॉइंट, पीडीएफ नोट्स और फ्री टेस्ट। फ्री टेस्ट मैं इसलिए आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपको अपने नॉलेज की जानकारी आपको होती रहेगी कि यार कि मेरे पास कितना नॉलेज है। और जो पीडीएफ नोट्स की बात है, अगर आप कमेंट करते हो कि यस मुझे पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो ही मैं पीडीएफ नोट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि अगर आप लोगों का कमेंट आता है तो यार हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो बनाने की मतलब कि मन करता है, और वीडियो हम लोग लाने की कोशिश भी करते हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप लोग को पीडीएफ नोट्स चाहिए और टेस्ट चाहिए तो, ठीक है। तो चलिए हम अपने पॉइंट पे बढ़ते हैं, और पूरा डिटेल में समझते हैं कि यार कि एक्चुअल में मेमोरी होती क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है व्हाट इज मेमोरी, यानी कि मेमोरी क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम पूरा हेडिंग को समझते हैं। अगर आपको हेडिंग समझ में आ जाती है, तो उसके कंटेंट आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएंगे। इसमें मैं रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, मेमोरी का मतलब होता है यादगार। ठीक है, मेमोरी का मतलब होता है क्या, यादगार। उसको हम स्टोरेज भी बोलते हैं। और स्टोरेज का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे हम बहुत सारे डेटा या फिर बहुत सारे सामान को हम रख सकते हैं, राइट। जैसे कि आप गोदाम का नाम सुने हैं कि यार गोदाम, तो गोदाम में एक्चुअल में होता है कि वहाँ पे बहुत सारे अनाज रखे जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का अनाज हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे धान हो, चाहे चावल हो, जो कुछ भी है, बहुत सारे अनाज वहाँ पर रखे जाते हैं। तो यार ठीक कंप्यूटर में भी स्टोरेज का कुछ वही मतलब होता है, लेकिन इसमें यह है कि हम डेटा को रखते हैं, जहाँ पे वीडियो, ऑडियो और फोटोज, बहुत सारे डेटा है जो हम वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका कहना क्या है कि मेमोरी इज अ डिवाइस और मीडियम that can accept data, hold them and deliver them demand at later time.
इसका मतलब है कि मेमोरी एक प्रकार की एक ऐसी डिवाइस है या फिर एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे हम डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यानी कि एक्सेप्ट का मतलब होता है कि हम वहाँ पे रख सकते हैं या फिर उससे प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से डेटा को। और वहाँ पे क्या है कि जैसे कि अब जब भी हमें कोई डिमांड होती है, यानी कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम अपनी मेमोरी से अपने डेटा को ले सकते हैं, राइट। ठीक जैसे कि गोदाम होता है, गोदाम में बहुत सारे सामान रखे रहते हैं, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम जाते हैं उसमें से अपने सामान को ला लेते हैं, राइट। तो ठीक सेम टू सेम हमारा मेमोरी कार्ड या फिर मेमोरी भी ठीक उसी प्रकार से वर्क करती है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है और समझना है कि हाँ यार एक्चुअल में चीज़ें इस प्रकार से काम करती है कि नहीं करती हैं। आपको वो चीज़ें रियल में दिखने लगेंगी, ठीक। क्योंकि देखो होता क्या है कि जब हमारे पास जो मोबाइल होता है हम उसमें गाना को डाउनलोड कर लेते हैं, यानी कि गाना कहाँ डाउनलोड हो जाता है, हमारे मेमोरी कार्ड में डाउनलोड हो जाता है। और जब भी हमें सुनने का मन करता है तो उसको हम क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, सुन लेते हैं। चाहे आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और चालू करते हैं तब भी वो गाना क्या है कि आपके मेमोरी कार्ड में या फिर अपने आपके मोबाइल में वो रहता ही रहता है, कहीं जाता नहीं है। तो ठीक कंप्यूटर भी उसी प्रकार से वर्क करता है कि जिस प्रकार से अगर आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो आपके कंप्यूटर में उससे सेव हो जाती है। और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसको आप देख सकते हैं, ले सकते हैं, चाहे कोई गाना है तो उसे सुन सकते हैं। उसके बाद चलिए हम अपने अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, जिसमें कि हम देखने वाले हैं क्या कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो पहला है दोस्तों वह है प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम प्राथमिक या मुख्य मेमोरी बोलते हैं। और सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, जिसको और इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। इसको हिंदी में द्वितीयक या सहायक मेमोरी के नाम से जानते हैं, ठीक। तो इसमें इसको हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्राइमरी मेमोरी यानी कि प्राथमिक या मुख्य मेमोरी। देखिए प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी से क्या आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसी मेमोरी जिसको हम बार बार मतलब ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। तो उसका मुख्य मतलब क्या होता है कि एक ऐसा आदमी, अगर आपको कोई मुख्य आदमी है तो आप उससे बार बार मिलते होंगे, उससे बार बार बात करते होंगे, राइट। ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई भी बंदे से आप बार बार बात करते होंगे। तो यार ठीक कंप्यूटर में भी जो प्राथमिक मेमोरी या फिर मेन मेमोरी जिसको हम कहते हैं, उससे जो हमारा सीपीयू है बार बार डेटा लेता है, उससे बार बार उससे मतलब कि एक तरीके से समझ लीजिए कि बात करते रहता है। जब भी उसे कोई ज़रूरत पड़ती है तो अपने मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी को चेक करता है, उसमें जब डेटा रहता है तो उससे ले लेता है, अब नहीं रहता है तो वह क्या करता है दूसरे जगह से लेने की कोशिश करता है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी से लेने की कोशिश करता है। चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं कि यार एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो देखिए लिखा है प्राइमरी स्टोरेज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी is the component of the computer that hold data, program and instruction that are currently in use. Primary storage is located on the motherboard. यानी कि आपने उसका मतलब यहाँ भी देखा कि इसका कहना यही है कि जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है वो एक प्रकार से मेन मेमोरी होता है, जिसको सीपीयू जो है बार बार उसको यूज करता है। यानी कि जब भी कोई चीज़ उसको ज़रूरत पड़ती है तो दम से वो अपने मेन मेमोरी को चेक करता है और वहाँ से डेटा को ले लेता है अगर उसमें उपस्थित रहता है तब। देखिए यहाँ पे जो टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो दो प्रकार की होती है। पहला रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और दूसरा रीड ओनली मेमोरी होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रैम बोलते हैं और उसके बाद से रीड ओनली मेमोरी को रोम बोलते हैं, ठीक। अब इसको हम पूरा डिटेल में समझने वाले कि यार एक्चुअल में ये क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है। तो देखिए जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इस सबसे पहले इसका मैं आपको यहाँ पे फिगर दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको फिगर देखने से थोड़ा सा आपको एक अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और अगर आपसे कोई इस तरीके का फिगर दिखाता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रकार की मेमोरी है, तो आप तुरंत उसका आंसर दे सकते हो। तो देखिए आप रैम कुछ इस प्रकार का होता है, चाहे वो लैपटॉप में लगा हो चाहे वो आपके अलग से सीपीयू में लगा हो, ठीक। तो आप देख लीजिए यहाँ पे रैम कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें बहुत सारे यहाँ पे चिप लगे हुए हैं। तो देखिए अब इसका मतलब क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो कंप्यूटर है वो रैंडमली किसी न किसी डेटा को वो यूज कर सकता है, ठीक। कोई सीक्वेंस इसमें नहीं लगा है कि नहीं
पहले के बाद दूसरा यूज करेगा, दूसरा के बाद तीसरा यूज करेगा। अगर उसको तीसरा नंबर पे कोई डेटा को यूज करना है तो वो डायरेक्टली उसे यूज कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस। इसका मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल में बात करूँ तो जैसे कि 10 लोग खड़े हों, ठीक। अगर आपको किसी बंदे के पास जाना है तो 1 बाई 1 आपको नहीं जाना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली जिसके पास जाना है उसके पास जाएंगे और उससे जो भी डेटा लेना होगा आप ले सकते हो। उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। इसका क्या कहता है इंग्लिश में, तो इसका मतलब कि सेमी कंडक्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी is a form of computer data storage which store frequently used program instruction to increase the general speed of a system, राइट। हमने क्या पढ़ा कि अभी मैंने थोड़ा सा पीछे बताया आपको कि यह एक प्रकार की मेन मेमोरी के अंदर आता है। और मेन मेमोरी का मतलब यही है कि जब भी कंप्यूटर को कोई ज़रूरत पड़ती है तुरंत उसमें चेक करेगा कि हाँ इसमें डेटा है कि नहीं है, तब जाके अगर नहीं है तो कहीं और से डेटा लेगा, राइट। जैसे कि मैंने अभी आपको रियल लाइफ एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि जब भी हमारा कोई बहुत ही मुख्य आदमी होता है या फिर बहुत ही क्लोज फ्रेंड होता है तो हम अपनी बात उससे शेयर करते हैं या फिर उससे कोई भी चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले हम उससे मांगते हैं, राइट। अब उस पास जब नहीं रहता है तब यार कहीं हम चेक करते हैं कि यार कहीं और मिले। तो ठीक कंप्यूटर में भी यार सेम टू सेम इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझने की ज़रूरत है कि हाँ यार एक्चुअल में किस प्रकार से वर्क कर रहा है। उसके बाद से इसमें जो सेकेंड पॉइंट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ डिवाइस विच अलाउ डाटा आइटम टू बी रीड और रिटेन इन ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। यानी कि इसका मतलब है कि जब भी हम कोई डेटा को स्टोर करते हैं या फिर डेटा को हम लेते हैं तो दोनों में सेम टाइम लगता है। यानी कि जैसे कि एक प्रकार से कहें कि जैसे कि वीडियो को अपलोड करना या फिर वीडियो को डाउनलोड करना, दोनों के लिए क्या होगा कि सेम टाइम लगेगा, जिसको हम इस तरीके से समझ में सकते हैं। उसको हम रीड या फिर राइट के भी नाम से जान सकते हैं। उसके बाद से थर्ड पॉइंट क्या है कि इट इज वोलाटाइल मेमोरी इन नेचर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि रोम किस प्रकार की मेमोरी है, वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है। अब देखिए यहाँ वोलाटाइल की बात है तो यार वोलाटाइल का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, तो देखिए वोलाटाइल का मतलब होता है हिंदी में अस्थिर, यानी कि जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, ठीक। जब तक उसको हम पकड़े रहेंगे तब तक वो रुका रहेगा और जैसे उसको हम छोड़ेंगे तो भाग जाएगा। यानी कि इसको हम कंप्यूटर में किस प्रकार से इसका मतलब हम समझते हैं कि जब भी कंप्यूटर में लाइट रहेगी तब तक वह चीज़ें वर्क करेंगी, जब तब तक उसमें डेटा रहेगा, और जैसे ही लाइट ऑफ होती है, जैसे लाइट भाग जाती है, जैसे हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है उसमें का डेटा लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि वह रिफ्रेश हो जाता है एक तरीके से, ये समझे तो। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है उस पर हम समझते हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है रीड ओनली मेमोरी। ये भी एक प्रकार की मेन मेमोरी है जिसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। तो देखिए इसका जो पहला पॉइंट क्या है कि रोम इज स्पेशल टाइप ऑफ रैम कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। उसमें हम कोई चीज़ डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं, उसमें से कोई चीज़ें डिलीट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है कि रोम इज नॉन वोलेटाइल चिप इन विच डेटा इज स्टोर परमानेंटली। यानी कि रोम जो होता है स्थिर होता है, इसमें कोई भी चेंजमेंट आप नहीं कर सकते हैं, ये भागता नहीं है। जैसे कि लाइट मतलब चले जाने पे वो भागेगा नहीं, यानी कि उसमें का कोई भी डेटा ख़त्म नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि यूजुअल प्रोग्राम कैन नॉट चेंज दिस डेटा। यानी कि अगर हम किसी सॉफ्टवेयर के जरिए या फिर किसी प्रोग्राम के जरिए इसमें की डेटा चेंज करने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं चेंज होगा। तो देखिए हम इसको रियल लाइफ में कैसे देखते हैं कि रोम कैसे वर्क करता है। तो अगर आप अपने मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं तो अगर राइट आपको मोबाइल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी। तो देखिए होता क्या कि कुछ कुछ सॉफ्टवेयर जो हमारे मोबाइल में होते हैं वो डिलीट नहीं होते हैं, यानी कि वो अनइंस्टॉल भी नहीं होते हैं, डिलीट भी नहीं होते हैं। तो वो किस में स्टोर होते हैं, हमारे रोम में स्टोर हुए रहते हैं। और जब भी हम कोई बाहर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, तो उसको हम हटा सकते हैं, ठीक। क्योंकि वो हमारे रैम में स्टोर होता है या फिर हम हमारे जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें स्टोर होता है, जिसको हम आसान तरीके से उसको हटा भी सकते हैं, राइट। और अगर लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में किस प्रकार से रोम वर्क करता है। तो देखिए जब भी हम अपना लैपटॉप को फॉर्मेट कर देते हैं, अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर देते हैं, तभी भी उसमें कुछ ना कुछ सेटिंग्स मतलब रहती है जिसको हम बटन के द्वारा दबा के
कोई ना कोई चीज़ अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं। तो यानी कि वो चीज़ें किस में ऑलरेडी स्टोर है, हमारे रोम में ऑलरेडी स्टोर है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सबसे रियल पॉइंट ये है कि जैसे कि अगर आपका लैपटॉप किसी भी कंपनी का है, तो जब भी उसको चालू करेंगे तो देखते होंगे कि उसका लोगो बन के आता है, उसका नेम लिखा आता है। तो किस में स्टोर है, वो हमारे रैम में स्टोर है, उसको हम रोम में स्टोर है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और देखिए रैम जो देखने में कुछ इस प्रकार से होता है, जो मदरबोर्ड होता है उसमें ऑलरेडी ये प्रिंटेड होता है, ठीक। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ की रैम किस प्रकार से होता है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जो हमारा अगला और लास्ट पॉइंट है वो है सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, यानी कि इसको हिंदी में द्वितीयक मेमोरी या फिर सहायक मेमोरी के नाम से जानते हैं। देखिए द्वितीयक या सहायक मेमोरी हम किस लिए यूज करते हैं, अगर जैसे देखिए मेन मेमोरी है, अगर हम मेन मेमोरी को अगर हम यूज कर रहे हैं, उसके अलावा अगर हमें दूसरे चीज़ को यूज करना पड़ेगा तो मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा डेटा अगर हमारे पास है और हमारे मेन मेमोरी में नहीं स्टोर हो रहा है तो हम उसे सेकेंडरी मेमोरी में रख दें, राइट। तो सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार से क्या होगा कि ऐसा डिवाइस होगा जहाँ पे हम बहुत सारे डेटा को रख सकते हैं, बहुत सारे अपने गाने को अपने वीडियो को रख सकते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल में अगर एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन है तो क्या करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उसमें 32 GB 64 GB मेमोरी कार्ड लगा के उसमें अपना फोटो वीडियो स्टोर करके रख देते हैं, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम ले लेते हैं। तो ठीक कंप्यूटर में भी एक्सटर्नल हम हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, SSD लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते हैं और उसमें डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए इसका कहने का क्या मतलब है कि सेकेंडरी मेमोरी दिस इज टाइप ऑफ मेमोरी इन विच वी कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि यह एक प्रकार की ऐसी मेमोरी है जिसमें हम बहुत सारे डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है दिस इज मेनली आर मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें कि ज़्यादातर मैग्नेटिक डिस्क हो सकता है या फिर ऑप्टिकल डिस्क होता है। ये मैग्नेटिक डिस्क ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है आने वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल में मैं आपको बताने वाला, क्योंकि जो सेकेंडरी मेमोरी है इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं जो कि मैं अपने आने वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। और इसका जो थर्ड पॉइंट है दिस इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, सो इन दिस मेमोरी नेवर लॉस्ट ऑफ डेटा आफ्टर पावर ऑफ। और यह एक प्रकार से नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि स्थिर मेमोरी होती है जिसमें डेटा कभी लॉस्ट नहीं होता है, चाहे कंप्यूटर ऑफ हो जाए चाहे कंप्यूटर टूट जाए, उसको हम किसी भी कंप्यूटर में लगा के उससे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो या फिर ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करूँ। और इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने के लिए 100% तैयार हूँ। और भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके और भी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुँचे और भी उनको जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब जय हिंद, वंदे मातरम।